अच्छा ठीक है, डिविजिबल वाला कर लिया था हमने और मैंने ये कोफिशिएंट्स को सर अलग अलग कर उसको मल्टीपल वाला भी बता दिया था। ओके ग्रेट। आज मैं अपना पुराना पुलिंदा लेके आया हूँ सब कुछ, तो चिंता ना करें, सब बताएंगे अभी। आ गए भी मिसेस गोयल? मिसेस गोयल, अरे मिसेस गोयल बोल ही नहीं रहा है तो कहाँ से कहाँ तक करा दिया ये देखना पड़ेगा बस। एक दो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे, वो मैंने शायद बता दिए थे तुम लोगों को। किसी ने पर्सनल पूछे, किसी ने कैसे पूछे ना। 32 वाला करा दिया था। मैं रिमाइंडर कराना है ना, रिमाइंडर कराया था मैंने, क्या नहीं कराया था? रिमाइंडर करा था शायद, ये है पहला और उसके बाद दूसरा। रिमाइंडर में ये खतरनाक चीज है यार, इसमें तो गड़बड़ दिखती है कुछ। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे कहीं और से कुछ। रिमाइंडर ऑफ टाइप सी क्वेश्चन। शायद आपको वॉइस नहीं आ रही है मेरी, ऐसा हमारे। चलो ठीक, करते हैं स्टार्ट। देखो रिमाइंडर वाली टाइप जो है वो करनी है हमें, रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, और क्वेश्चन चाहिए होगा तो मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर लूँगा, वहाँ से ले लूँगा क्वेश्चन। इवन मैं फाइल ढूंढ ही लेता हूँ, 1 मिनट और रुक जाओ। देखो मैं चाहे लेटा हूँ या कैसे भी हूँ, मेरा सिलेबस सबसे पहले खत्म होगा। मेहनती टीचर हूँ ना मैं। 2 साल का सर सबसे पहले खत्म आप मैथ्स का होगा? लग तो रहा है सबसे पहले मैथ्स खत्म होगी, क्या कहते हो, नहीं होगी? देखते हैं। 11th का खत्म होगा नहीं होगा सबसे पहले ये बताओ, चलो बाकी सब छोड़ो। 11th का तो सर केमिस्ट्री का तो खत्म होने वाला है। कितना रह गया है? 2 चैप्टर बस, 2 या 3। और मैथ्स में कितना रह गया है? मैथ्स में सर अभी स्ट्रेट लाइन ये सब पूरा बचा है। स्ट्रेट लाइन के तो मैं स्पेशलिस्ट बंदा बुलाया है, तुम कह रहे हो कि तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन के साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन और पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब खत्म करवा दूंगा। सर सचिन सर पढ़ाएंगे? नहीं एक और, हाँ सचिन सर है, उनका नाम भी सचिन सर है। वो ये जानती होगी क्या नाम है इसका, इसी का जानती होगी? नहीं जानती? चलो कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कि रिमाइंडर कैसे फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम वापस जाते हैं स्लाइड पर, और यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बेटा रिमाइंडर के जो टाइप है, मैं टाइप बता दे रहा हूँ, पहले x+1 की पावर n हो और x-1 की पावर n हो। आप इन दोनों को ओपन कर सकते हो, ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? मैं सिर्फ आपको एक जनरल सिनेरियो दिखा दे रहा हूँ। जनरल सिनेरियो ये कहता है कि अगर मैं x, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। होए 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 होए, अब सो रही है बेटा? इज इट? यस सर। यस सर। अब जनरल बातें कर रहा हूँ, आप लोग मुझे खुद बता सकते हो कि अगर x+1 की पावर n लिखी हो और इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करना हो तो व्हाट विल वी से?
हम यही तो कहेंगे अगर आप लोगों को पता हो NC0 x to the power n. Am I right or wrong? बताओ। राइट। राइट सर। अगली टर्म NC1 x to the power n minus 1, उससे अगली टर्म NC2 x to the power n minus 2। क्या ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं आपसे इस टाइम जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो? बोलो। क्या ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ जो आपको मैंने ना पढ़ाया हो कभी? नो सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तो कैन वी से कि भैया ये NC0 x टू द पावर n लिखा हुआ है, ये NC1 x टू द पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, ये NC2 x टू द पावर n माइनस 2 लिखा हुआ है, और इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पर NCn माइनस 1 x टू द पावर 1 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। यस और नो? बोलो। यस सर। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं तो किसी को कोई आपत्ति? बोलो यस और नो? नो। नो सर। क्या मैं यहाँ से x कॉमन ले लूं तो किसी को कोई आपत्ति, कोई दुख दर्द, शंका, लघु शंका? देखते जाना मैं जो लिख रहा हूँ, जहां पर भी डाउट हो मुझे बताना, ठीक है? यस और नो? बोलते जाओ यार। यस सर। मानसी, यस सर। यशिका, यशिका, बताओ भाई। अरे है नहीं है ये लड़की? और जरा इसके घर फोन करना। करो, इसके घर फोन करो, अभी बोलेगी फिर। चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखो आगे। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, जरा इसको गौर से देखो, क्या ये जो है इंटीग्रल टर्म्स हैं या नहीं है? या इंटीग्रल है या नहीं है, ये सोच के बताओ जरा। इंटीग्रल तो होता ही है यार। तो इसको मैंने क्या कह दिया, लैम्डा कह दिया, इसको +1 कह दिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस सिचुएशन में ये x+1 की पावर n जो आया हुआ है, ये x+1 की पावर n, यहाँ पर रिमाइंडर बता सकता है कोई कितना है? यस और नो में आंसर देते हुए रिमाइंडर बताओ कितना होगा यहाँ पर? 1। ठीक है, गुड। तो ये हो गई पहली बात। अगर मैं एक और बात करूं यहाँ से, और क्या बात करूं, मैं ये करूं कि x-1 की पावर n होता, तब क्या होता? तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये NC0 x टू द पावर n, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस प्लस। अब एक चीज आपको नोटिस करने को मिलती, वो ये मिलती कि भाई जहां जहां ऑड होगा वहां वहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ कहीं माइनस हो जाएगा। ये आपको आइडिया है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। भैया माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा इस जगह पर, ये माइनस आ रहा होगा, ये प्लस आ रहा होगा। ओवरऑल व्हाट आई कैन से कि यहाँ पर कहीं आ रहा होगा -1 की पावर n, और n c n माइनस 1, और लास्ट में आ रहा होगा -1 की पावर n और 1। क्या ये बात क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। भैया -1 है ना इस जगह पर, तो ऑल्टरनेट यस सर माइनस आ है। गया। जहां जहां और डिग्री होगी वहां माइनस आएगा। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं वापस से? अब इस लास्ट वाले का नहीं पता मुझे, ऑड आएगा इवन, इट्स टोटली डिपेंड ऑन n। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया। तो व्हाट आई कैन से x लैम्डा प्लस -1 की पावर n। यस और नो?
सर दोबारा बता दो। कहाँ से बताऊं बेटा? सर वो माइनस, सर ऊपर बेटा से ही बता दो। बेटा यहाँ से देखिए, x की पावर x माइनस a की पावर 3 है। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या करोगे? 3c0 x की पावर 3 माइनस 0 माइनस a की पावर 0 प्लस 3c1 x की पावर 3 माइनस 1 माइनस a की पावर 1 प्लस 3c2 x की पावर 3 माइनस 2 माइनस a की पावर 2, लास्ट में माइनस a की पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा बेटा? यस ऋषिका, सर। इस वाली टर्म को क्या ऐसे लिख सकते थे? यस और नो? बताओ ऋषिका, यस और नो? हेलो, आवाज नहीं लिख आ रही है सकते तुम्हें? हैं सर। लिख सकते, सर ठीक है। अब एक ही जगह पर अगर 1 हो जाता तो ये क्या दिखता? ये 1 हो जाता, ये बचता, यानी n पर डिपेंड करता। तो मैंने वही तो किया, यहाँ पर -1 की पावर n लिख दिया। क्या आप क्लियर है ये? यस सर। अब यहाँ से दो बातें होंगी। कौन सी दो बातें होंगी? कि भैया ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, कि जिस दिन, यानी कि ये लैम्डा x माइनस 1 हो जाएगा किस दिन? जिस दिन n जो है ऑड हो जाएगा। ये वाली पार्टी क्या हो जाएगी? माइनस की दिखाई देने लगी, यानी बीच में माइनस साइन आ जाएगा। और ये लैम्डा x प्लस 1 हो जाएगा उस दिन जिस दिन n जो है क्या हो जाए? इवन हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? यस। चलो ठीक है। अगर ये बात, अगर किसी को इसमें कोई शंका लघु शंका है तो मुझे पहले बता दो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आप कहोगे ये क्या हो गया। बोलो जल्दी से। बोलो। नहीं है सर। बोल तो दो यार, एटलीस्ट कोई बोल ही नहीं रहा है। क्लियर सर। क्लियर? सारे चुप हैं। हाँ, आप सारे जो पिटाई खाएंगे तब बोलेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है? यानी क्वेश्चन डील कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाता और क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड रिमाइंडर। और पहला क्वेश्चन है मेरा 5 की पावर 99 अपॉन 4, इसका रिमाइंडर निकालना है। तो 5 की पावर 99 अपॉन 4, इसका रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका हो सकता है? बताओ, किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा बहुत कुछ? तो पहला काम तो आपके माइंड में ये होना चाहिए, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो 17 का रिमाइंडर मान लीजिए मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, ऐसे कुछ लिखूंगा ना। यहाँ पे इससे ही पूरा पूरा कटना चाहिए, या ये मामला इधर सेटल डाउन हो जाना, सेटल डाउन होना चाहिए, यहाँ पे 1 बच जाना चाहिए अगर रिमाइंडर 1 चाहिए मुझे। क्या ये बात क्लियर है? नहीं तो यहाँ पर देख लो, सर नहीं आया समझ। अभी आ जाएगा। देखना, क्या मैं इसको 4 इंटू 4 प्लस 1 लिख लूं? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना? अब तो ठीक है ये, हाँ सर। ना? तो इसी पैटर्न पे करेंगे कि यहाँ पे जो ये नीचे 4 है, ये 4 खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 4 खत्म कैसे होगा? कैसे हम कह पाएंगे कि हाँ मामला सेटल डाउन हो गया? तो मैंने कहा ऐसे कह पाएंगे। कैसे? मैं आपको वो ऐसे कह के दिखाता हूँ कि मान लीजिए कल को मैं इसको लिख लूँ। क्या लिख लूँ इसको? 1 प्लस 4 की पावर 99, क्योंकि आप 99 तक तो 5 की पावर खोल नहीं पाओगे। खोल नहीं पाओगे तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, डिवाइड नहीं कर पाओगे तो रिमाइंडर नहीं बता पाओगे। क्या इस बात से एग्री हो आप लोग? यस सर। क्योंकि आप में से कोई ऐसा सूरमा नहीं है जो 5 की पावर 99 खोल के ये बता दे कि कितना आएगा आंसर, ठीक? तो इसका मतलब हमें वो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए जो हमारे काम की नहीं है। लेकिन मुझे एक बात कंफर्म है, अभी अभी आपने कहीं पर सीखा था कि, एक बार मैं और लिख देता हूँ इसको, 4 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन ऑफ 4
अभी अभी आपने सीखा था कि अगर x प्लस 1 की पावर n हो तो उस सिचुएशन में आपका आ गया था, क्या आ गया था, x लैम्डा प्लस 1, यस और नो, यस। यस सर। आया था, ठीक। तो x कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, 1 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, और जो रेस्ट चीजें थी वो कहाँ थी, ये थी। तो क्या इस वाले सामान को, ये जो कुछ भी आपके सामान सामने लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन ऑफ 4, यस और नो, बोलो। यस। तो जब ये सिनेरियो आ जाए, यानी ये सिचुएशन बन जाए, तो ये जो बचा है ना, ये जो एक्स्ट्रा बचा है, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया आपका। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। नो सर। अब नो चलो सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और उसमें मुझे आप रिमाइंडर बताना, ठीक है। देखते हैं रिमाइंडर बता पाते हो या नहीं बता पाते। अगले पेज पे करा देना मुझको। क्वेश्चन है मेरा कि अगर 5 की पावर 99 ही ले लेते हैं, 5 की पावर 99 अपॉन ऑफ 6, तो समझदारी तो आप में होगी, 5 की पावर 99 था और यहाँ पे 4 था, आपने इसके जैसा बनाने की कोशिश की थी ऊपर, यस और नो। यस सर। यस तो सर। यहाँ पर जब यहाँ पर इसके जैसा बनाया था तो आपने 1+4 या फिर 4+1 करके बना लिया था, आपने इसके जैसा ऐसा बन गया था। लेकिन यहाँ पर मामला क्या हो गया, यहाँ तो एक कम का मामला है और एक कम का मामला है, तो क्या करोगे। सर 1 प्लस और माइनस कर दें। माइनस हाँ, करेंगे ना। तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो ना, 6-1। अब कोई एतराज है क्या, नो सर, ये ये सही भी कर है। सकते। है ना। तो ये ऐसा कर लिया हमने, चलो भाई ऐसा कर लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है। पेच क्या है, पेच ये है कि जब आप इसको ओपन करने जाओगे तो ये बात सही है कि यहाँ से 6 लैम्डा माइनस 1 अपॉन में 6 मिल जाएगा, ये बात सही है ना। लेकिन यस सर। आप क्या कह दोगे, -1 इसका रिमाइंडर होगा, क्या ये कह दोगे। सर रिमाइंडर नेगेटिव। हाँ, करेक्ट। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, हमें इसको एडजस्ट करना होता है। कैसे करना होता है, तो 6 लैम्डा था, अपनी मर्जी से -6 और +6 एडजस्ट करना होता है, यानी जितना नीचे दे रखा हो उतना एडजस्ट करना होता है। जब आपने एडजस्ट कर लिया तो ध्यान से देखो आप, ये 6 लैम्डा -1 बच रहा है और ये आपका 5 बच रहा है और अपॉन में 6 बच रहा है। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। और ये जो बचा ये क्या हो गया, सर आ गया समझ। आ गया, यस सर। ठीक है। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ये क्लियर है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने, यहीं पर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 5 की पावर 99 अपॉन में 24, इसका करना है। अब बताओ क्या करें, अब बवाल हो गया। सर 24 माइनस 19 कर देंगे। 24 माइनस 19 कर देंगे, तो 1 का गैप कहाँ है भाई। यस सर। यस सर। तो बवाल हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए था, 24 सर 24 को ब्रेक कर दे क्या। 24 को हमें तो ऊपर वाला ब्रेक करना होता है, नीचे वाला थोड़ी करना होता है। बता भाई इसी का पुलकित, यस सर। बताओ क्या करें। सर सोच सिद्धार्थ, रहा हूँ। सिद्धार्थ, नहीं यार सर। कोई बात नहीं। देवांश, चलो कोई बात नहीं, इसमें इतना वो होने वाली बात नहीं है, अभी भी हो जाएगा ये। जरा देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सोच समझ के बताना मुझे। 5 की पावर 98, यस और नो, बोलो। यस सर। यस। यस सर। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हो तो मुझे नहीं लगता आप इसको ऐसा लिखने से पीछे हटोगे, यस और नो। यस सर। और अगर ऐसा लिख सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको ऐसा लिखने में पीछे हटोगे, यस और नो। यस। और फिर मुझे ये भी नहीं लगता कि आप इसको
ऐसा लिखने में पीछे हटोगे। ठीक, सर माइनस आएगा। ये 24 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है। ओके सर। अच्छा, ऐसा अगर आपको एतराज नहीं हो तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 24 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 24। बोलो, बोलो, यस है ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मैं इसको 5 इंटू 24 लैम्डा प्लस 5 अपॉन 24 लिख दूं, किसी को एतराज? नो सर। अब रिमाइंडर बता दो यहाँ से कितना आ गया। 5। हो गया, लो खत्म। कोई एतराज किसी को? नो सर। नो सर। एक और करके दिखाओ, अब ये वाला आप करके दिखाओगे, ठीक है? क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा 5 की पावर 99 अपॉन 12, इसका करके बताओ खुद से। बताओ जल्दी से। बन जाएगी। ये नहीं सब कॉपी कैसे होती सारी स्लाइड? कंट्रोल पूरी स्लाइड हो जाएगी तब कॉपी ये हट जाएगी जिसको मैं डालूँ। चलो वो मैं बाद में डालूंगा। वो वैसे भी देगी सर जो आपको चाहिए ना 75 पे क्लिक करो सिलेक्ट 75 क्लिक कर दिया एक बार क्लिक करो राइट हुआ बेटा किसी से? लेफ्ट या राइट मुझे बताओ ना। लेफ्ट पे एक उसको हटाई दो जो सिलेक्ट कर रखा है हटा दो उसे इसको ये जो आ रहा है इसको हटा दो एक मिनट को छोड़ो लेफ्ट होगी ना कंट्रोल कॉपी कंट्रोल से। तो मैं इसको मैं पीडीएफ बनाना है ताकि आपको देनी है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन से। नो सर, बस विशेष का आया 5। ये हटा देते ना। विशेष का 5 आया। अच्छा, उसने कमेंट में बताया। यस सर, माइक में प्रॉब्लम है उसका। क्या किया सबसे पहले ये बताओ अपने आप लोगों ने मुझे। ज़्यादा तरीके से नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे आप नीचे 12 ऊपर 12 नहीं बना पा रहे होगे ना? यस सर। शाबाश। तो 12 क्यों नहीं बना पा रहे हो, क्या रीजन है उसका? विशेष कह रहा हूँ पर नीचे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई सर। मैंने भी ऐसा करके देखा लेकिन फिर भी ये नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई चीज अगर वो 12 से मल्टीपल है या डिविजिबल है तो क्या वो 24 से भी होगी? यस सर। तो अगर 12 नहीं बन रहा तो क्या ऊपर 24 भी नहीं बन रहा? सर वो बन रहा है। सर वो बन रहा है। तो फिर हो गया बस आंसर। आंसर 5 आ रहा होगा तुम्हारा, देखो देखो फटाफट से चेक करो कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या सर आपने क्या बोला? दोबारा बोलूं? सर आ गया समझ में तो। वो मैंने सुना, चलो मम्मी आ मैं गई बोल थी देता हूँ। इसलिए। भाई मुझसे 12 नहीं बन पा रहा नीचे, आई कैन आई एम एग्री विद, ठीक है, लेकिन
भाई 12 का मामला होता है नीचे से ऊपर का। अगर 12 नहीं बन पा रहा तो क्या ऊपर 24 भी नहीं बन पा रहा, क्या ऊपर 36 भी नहीं बन पा रहा? ठीक है, तो 12 को फैक्टर ढूंढ लो वहां पर। तो हमने क्या किया कि भैया ये 5 था, ये 5 की पावर 98 हो गया, अपॉन में 12 हो गया। ये 5 था, इसको 5 का स्क्वायर 49 लिख लिया। इस बात पे किसी को कोई एतराज होना नहीं है। अगर ये लिख लिया तो थोड़ी देर में आप 24 लैम्डा प्लस 1 लिख लोगे, अपॉन में 12 लिख लोगे। थोड़ी देर में आप 5 इंटू 24 इंटू लैम्डा प्लस 5 अपॉन में 12 लिख लोगे। ये वाला नंबर क्या 12 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर। ना। तो फिर बस बात खत्म हो गई, ये 5 आपका रिमाइंडर हो गया। कोई एतराज वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब एक और दे रहा हूँ, वो करके दिखाना। ठीक है, उसमें मत उलझना। क्वेश्चन है 5 की पावर 99 अपॉन में 30। इसको करो। सर इसका 2 आएगा क्या रिमाइंडर? इसका ये 5 की पावर 99 अपॉन 13 का रिमाइंडर 8 आएगा बेटा। ओके करो, देखते हैं किसी का 8 आता है नहीं आता। सर मेरा 8 आ गया आ गया सर। एंड में सर प्लस 13 और माइनस 13 करना पड़ा। क्योंकि माइनस वाले केस में ये आपको ऐसे करना है। सर माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो जिनका नहीं आया वो लोग देखें। तो सबसे पहला काम भाई 13 है नीचे, 13 जैसा बनाना है। 13 नहीं बन रहा तो कम से कम 26 तो बना ही सकता हूँ ना। तो बस वही स्टार्ट करना है मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, तो 5 की पावर 2 और 49। एक तो मैंने सिंगल स्टेप चल दिया क्योंकि मैं ऊपर आपको दिखाता हुआ आया हूँ इसको। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 26 माइनस 1 की पावर 49 अपॉन में 13 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई एतराज नहीं। थोड़ी ही देर में अगले स्टेप में मैं जैसे इसको ऐसे लिखूंगा तो आप इसको ऐसा लिख लोगे। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी 26 इंटू 5 लैम्डा माइनस 5 अपॉन में 13 का तो मामला बना नहीं। तो भाई मामला नहीं बना तो आपने क्या किया 26 इंटू 5 लैम्डा माइनस 13 और प्लस 13 हमने अपनी तरफ से लगाया और माइनस का 5 यहाँ आ गया, अपॉन में 13 आ गया। समझदार लोग कहेंगे, क्या कहेंगे समझदार लोग, कि भैया 13 वाला मामला उठा लो। 13 वाला मामला उठाओगे तो ये वाला मामला अलग सेट हो जाएगा और इस मामले को अलग सेट करोगे। तो आपने क्या किया 13 कॉमन ले लिया और यहाँ हो गया 10 लैम्डा माइनस 1 अपॉन में 13 और यहाँ पर हो गया भाई प्लस का 8। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। रिमाइंडर बता दो मुझे कितना हो गया। 8। 8 ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके बताना। क्वेश्चन है मेरा फाइंड रिमाइंडर इफ if 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube plus 2 to the power 1999 डिविजिबल बाय 5। इस केस में रिमाइंडर बताना है। बताओ क्या करें। सर पहले इन सबकी पावर कॉमन ले लें। ठीक है, फिर सर फिर इसको सब 5 की टर्म्स में ब्रेक, जैसे कि सर हम है ना वो 2 का स्क्वायर निकाल के सर इसे सब 5 की टर्म्स में ले लेंगे, सब 4 + 1। अच्छा लेकिन मेरे सर पावर कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा शाबाश, बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी तुम लोगों से यस सर। कि तुम ऐसी बातें कहोगे। जरा ध्यान से देखना इसको जरा।
1 प्लस टू का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1999। क्या तुम लोगों को ये जीपी दिखाई दे रही है, यस और नो? यस सर। ठीक है, क्या इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 1 है कि नहीं है? यस सर। कॉमन रेशो आर है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. क्या ये ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो सम जो है आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 विद a होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना। हाँ। Yes, sir. यस सर। तो फिर किस बात का सम आना भाई? वैल्यू रखो यहाँ पर, कितनी है? 2000 है कि नहीं है n की वैल्यू? बोलो हाँ। हाँ। डिवाइड Yes, किससे sir. होना है? 5 से। क्या बचा ऊपर? ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो क्या इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, अगर ऐतराज ना हो तो? बोलो। नो सर। Yes, sir. नो सर क्यों? सर आपने ऐतराज बोला ना। अच्छा, ऐतराज ना हो तो है। यस बहुत सर। तेज हो रहा है। ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? बोलो। यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? यस सर। अच्छा, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब क्या करूं आगे? अब क्या करूं? बताओ। अब आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख दो, ऐसे कुछ? ऐसे कुछ क्या? यस सर। अच्छा, पक्का है ये सही है या गलत है? हम्म, बताओ सोच के सर जरा। माइनस में तो सर +5 होगा नहीं कर। अच्छा, आप कह रहे हो 5 लैम्डा है और -1 है ना, तो आपने +5 और -5 कर दिया, ये कह रहे हो? या -5 +5 कर दिया, ये कह रहे हो? ऐसा कुछ? ऐसा कुछ? ये -1 था, आपने यहाँ पर -5 किया और +5 किया और -1 किया, ऐसा कुछ? बोलो, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आप माइनस वाले में यही करते आए हो। यस सर। देखो माइनस वाला दिखाता हूँ आपको। ऊपर वाला देखो, क्वेश्चन 5 की पावर 99/6 है ना। फिर उसके बाद इसके नीचे वाले में भी -13 + 13। तो अब फाइनली क्या कहूँ मैं, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 3। सर 3। 3 बचना चाहिए। मतलब हमने -5 + 5 कर दिया, तो कुछ कॉमन सॉमन आ रहा है क्या? 5। 5 और 1 6। सर हाँ, ये मैं गलत हूँ शायद, बट ये -1 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए।
-1 अंदर मल्टीप्लाई और फिर ये -5 लैम्डा बन जाएगा। क्लियर नहीं हो रहा। ये एक +1 मिनट बनेगा। ये है 26 एक मिनट ये आपका 6 लैम्डा -1 है ना, ये था, ये माइनस बाहर आया। यहाँ पर अगर ऐसा कुछ और भी होता, मान लो ऐसा होता तो क्या करते हैं, प्लस में लेते। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पर था कुछ, तो ठीक है भाई। तो वहां पर भी कुछ कंडीशन ऐसी है यहाँ पर। अब आप कह रहे हो कि -1 अंदर नहीं होना चाहिए, ये वाला आप भी कह रहे हो ना। सर वहाँ सर पे 5 लैम्डा +1 आएगा, अच्छा एक मिनट, फिर वो कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। आप कह रहे हो यहाँ पर जो है 5 लैम्डा +1 क्यों आएगा, कैसे आएगा ये बताओ जरा, बताओ चलो कैसे आएगा। सर 1000 ये है ना इवन पावर है। पावर। 1000 है, इवन पावर है, इसका मतलब वो आएगा 5 लैम्डा +1। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है अभी आपको फिक्स दे रखी है। अभी तक जो है आपकी पावर ऑड थी, जितने भी देखो ना, ये देखो सब जगह 99 था, ठीक है, यस सर। सब जगह 99 था या 98 था, 98 नहीं था तो 49 था, इसलिए हमेशा एक माइनस आ रहा था। लेकिन इस बार क्या है, आपने 1000 पावर लिया, यानी इवन पावर ली, तो जो ऋषिका ने बोला वो बिल्कुल सही बोला, इससे कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, 5 लैम्डा +0 अपॉन ऑफ 5 बचा, और रिमाइंडर जो ऋषिका ने बोला बिल्कुल सही बोला। आप चाहो तो इसको चेक कर लेना कि रिमाइंडर 0 ही आएगा इसमें। मतलब ये डिविजिबल है इससे। हाँ 5 से डिविजिबल है तो खत्म हो गया, और उधर 0 है ही आपका रिमाइंडर। अब चलो अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल सही कहा उसने। अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर 2 टू दी पावर 2005 हो जाए और उसको डिवाइड करना हो 17 से, तब आपको रिमाइंडर बताने क्या होगा। तो सबसे पहला काम 17 है, 17 का रिलेशन 2 के साथ 16 के केस में कुछ हो सकता है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको इतना तो लिख ही सकता हूँ, कुछ लिखूं नहीं लिखूं इतना, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो यस और नो बोलो। हाँ हाँ शाबाश। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 501 डिवाइड बाय 17, यस और नो। यस 16 501 डिवाइड बाय 17, 16 को कुछ लिख लें, 17 -1 क्या पावर है इस बार, ऑड है, माइनस है। ऑड है, शाबाश। क्या करें इसको, 17 लैम्डा -1 डिवाइड बाय 17, कोई दिक्कत किसी को, सर 15 आ रहा है। 15 आ रहा है, सही आ रहा है। तो इसको क्या लिख दिया आपने, 2 × 17 लैम्डा -2 अपॉन 17। ठीक है, मामला आपको दिख रहा है साफ तौर पर। क्या करोगे, 2 × 17 लैम्डा -17 + 17 -2 अपॉन में 17, 17 यहाँ से कॉमन आ गया तो 17 कॉमन आते ही हो गया 2 लैम्डा -1, और यहाँ पर हो गया 15/17, तो 17 से 17 कट जाएगा, वहाँ का मामला सेट हो गया, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। कोई दिक्कत, नो। चलो फिर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या क्या डिस्कनेक्ट हुआ, कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है क्या, नहीं, यहाँ सबसे चल ठीक है। तो अगला क्या टॉपिक करें, तो ये दिस इज ऑल अबाउट रिमाइंडर, ठीक है। अब अगला टॉपिक ढूंढता हूँ मैं, क्या कराना है आपको। सर एक थ्योरम भी थी, आरएफ पता नहीं क्या लिखा था उसमें मॉड्यूल पूरा में। नाम बताओ मुझे। सर आरएफ फैक्टर थ्योरम ऐसी कुछ लिखा हुआ था, एफ दे रखा था, आर ऐसी क्वेश्चंस थे उससे परे, पर वो करा दी।
अच्छा एक मिनट रुको, कैसे क्वेश्चन होंगे मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन होंगे। आई भी रहा होगा उसमें, आई प्लस एफ यस सर, ऐसे कुछ थे आई सर, पर समझ नहीं आया कुछ उसमें। उसको समझ नहीं आएगा जब तक कराए नहीं जाएंगे वो। रुक जा, समझा, कराते हैं, वो भी लेंगे अभी कुछ और टॉपिक। बायनॉमियल फॉर एनी इंडेक्स वो भी बताया। हाँ बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स बचा हुआ है, और आई एफ वाला जो बचा हुआ है वो √2 वगैरह के क्वेश्चन होते होंगे यूजुअली, √2 + 1 की पावर n। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो। ओके सर। फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो कराऊंगा अभी, ठीक है, चिंता मत करो। मगर तक एक आध टॉपिक और है, मैं उसको देख रहा हूँ, मिल जाए मेरे नोट्स में कहीं तो मैं करा दूँ उसको, क्योंकि बाद में वही बचेगा, वो करा के फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। चलो ये टॉपिक है एक, एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम इन ऑड इवन टर्म्स। आगे पीछे चेंज हो रही है स्लाइड, प्रेजेंट तो हो रही है ना बेटा, दिख तो रही है ना आप लोगों को? हेलो, यस यस सर। सर। चलो अगला टॉपिक है ये, एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम। in odd and even terms, ठीक है। चलो एक बात बताओ, कहीं पर लिखा हो a + x की पावर n, ऐसा यूजली क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको कैसी टर्म दिखाई देंगी, t1 + t2 + t3 + t4, और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा आगे, tn आ जाएगा। तो क्या एक बात कंफर्म है, यहाँ पे दो चीजें ही होंगी, यहाँ पे ऑड टर्म्स प्लस इवन, यस और नो, यस। है ना, ठीक है। तो मैं मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसको a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया है a - x की पावर n, यस और नो। अब क्या टर्म्स आएंगी मुझे बताओगे? तो आप कहोगे सर t1 आएगा, यहाँ पर t2 आ जाएगा, यहाँ पर t3 आ जाएगा, यहाँ पर t4 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, फिर प्लस का आ रहा होगा, और यहाँ पर लास्ट में डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या है, यस और नो, बोलो। यस सर, और T4 भी ऑब्वियसली माइनस का आएगा। हाँ t4 माइनस का आएगा, ठीक है, तो ये वाला प्लस का आ जाएगा, तो ये माइनस भी आएगा, ऊपर वाला a प्लस भी, नीचे वाला a माइनस भी, यस और नो, बोलो। यस। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या दिखाई देगा, a + x की पावर n और a - x की पावर n, यही दिखाई देगा कि नहीं देगा? लेकिन एक चीज और दिखाई देगी, ये जितने भी ऑड वाले थे वो सारे कट जाएंगे भाई, t2 कट जाएगा, t4 कट जाएगा, t6 कट जाएगा, t8 कट जाएगा, यस सर। है ना। क्या बचेगा आपके पास? आपके पास जो बचेगा, या फिर यहाँ पर देख लो, ये वाले कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ a, यस और नो। यस सर। और यस। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो ये बचेगा t1 + t3 + t5, और इसी तरीके से ये tn तक बचेगा। क्या ये पूरी तरीके से क्लियर है बात? यस। यस सर। लेकिन अगर ये a + x की पावर n मैंने माइनस किए होते तो क्या होता, बताओ। फिर ये कट जाते, T2 नहीं, वाला और T4 सर वाला 2 कट भी जाता। बचता। हाँ 2 भी बचता, और अगर बचता तो यहाँ पर t2 t4 इस तरीके की चीजें होती, और लास्ट वाला मुझे मालूम नहीं होता था कि ऑड होता है या इवन होता है।
क्या क्लियर है ये बात पूरी तरीके से? यस। तो यस सर। आपको यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिजल्ट तो ये मिला, एक रिजल्ट ये मिला, लेकिन एक रिजल्ट आपको और मिल रहा है जो शायद आपको नहीं पता है। वो ये है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा मेरे पास? अगर मैं इनको ये नहीं करता, मैं मल्टीप्लाई करता, मैं ऐसे करता a प्लस एक्स की पावर n मल्टीप्लाई विद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो आ जाता है ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर है ये बात पूरी तरीके से? हाँ भाई, क्लियर है? यस सर। चलो लगे हाथ तो एक बात और बता दो, एक रिजल्ट और पूछ लूँ आपसे कि अगर ये a प्लस एक्स की पावर 2n होता और मैं इसको ऐड करता और ये a माइनस एक्स की पावर 2n होता, अब क्या रिजल्ट आता? बताओ जल्दी से। तो रिजल्ट बताना आप लोग, आपके लिए मुश्किल काम है अभी फॉर द टाइम में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपको a प्लस एक्स की पावर n दिखाई दे रहा है और बाहर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और मैं आपसे कहता है यहाँ पर ये आपको a माइनस एक्स की पावर n दिखाई दे रहा है और बाहर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, कोई ऐतराज किसी को? नो। ओके, अगर ऐतराज नहीं है तो आप ये बात समझ सकते हो कि जो a प्लस एक्स की पावर n है वो क्या था? a प्लस बी था वो, यस और नो? और ये क्या था? a माइनस बी, यस और नो? बोलो सोच समझ के। तो ये क्या था? दिस इज व्हाट a प्लस बी, दिस इज व्हाट a माइनस बी, यस और नो? सर एक बार सर थर्ड टर्म फिर से क्लियर कर दो, क्योंकि सर वहाँ पे m दे रखा है और n की कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना। एक मिनट, कौन सा वाला पूछो? सर थर्ड टर्म ये यहाँ पे ये वाली सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बताओ क्या दिक्कत है? सर वहाँ पे सर उनके ऊपर n पावर लगा रखे है। अब सर अभी गिवन भी तो सर हमसे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तो नहीं लिख सकते। अच्छा, तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम ऐसे सोचो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो तुम ये सोचो, बाकी सबको गोली मारो, तुम तो सिर्फ ऐसे देखो कि अगर मैं आपको दे दूं कि a प्लस एक्स की पावर n दैट इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस एक्स की पावर n दैट इज a माइनस बी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दूं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में आ और गया राइट सर, आ गया, समझ में आ गया। आ गया। यस सर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्लियर है ना? यस सर। अब इसी तरीके से इसी पैटर्न पर ये अंदर जो आ गया था वो क्या आ गया था? a प्लस बी का a प्लस बी आ गया तो उसका स्क्वायर बाहर बैठा हुआ है। इसी तरीके से ये यहाँ पे कौन है? a माइनस बी और इसका स्क्वायर बाहर बैठा हुआ है। इसको आप ओपन कर सकते हो। जब आप ओपन करोगे क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर इतना मिल गया तो आप समझदार हो। आपकी समझदारी ये कहेगी कि सर इसको हम ऐसा लिख लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या आप एग्री हो इस बात के साथ? यस बोलो। यस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट जब हमने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं इसका रिजल्ट रिवर्स पूछ लेता कि a प्लस एक्स की पावर 2n माइनस a माइनस एक्स की पावर 2n अगर हो, देन रिजल्ट कुड बी, बताओ किसी का? 4ab। शाबाश, लो ये हो गया रिजल्ट। तो ओवरऑल व्हाट आई कैन से कि हमने कुछ रिजल्ट्स फिगर आउट कर लिए हैं। इन रिजल्ट्स का अलग अलग जगह पे हमें यूज होता रहेगा और जिनका हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? एक रिजल्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। टोटल हमारे पास 4-5 रिजल्ट हो गए। ठीक है, इनका यूज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है तो एक आध क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, एक आध क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है √2 + 1 की पावर 6 प्लस
√2 माइनस 1 की पावर 6, तो आपको बताना ये कितना होगा। बता सकते हो क्या आप लोग? सर 2a 2a होगा ये। इवन ऑड का चक्कर है, इवन पावर ऑड पावर वो कुछ नहीं कंसीडर होगी। बोलो, सोच समझ के बोलो। सर अभी अभी तो रिजल्ट लिखा है हमने शायद। इतना ज्यादा सोच के रहे हो, सही तो रिजल्ट बताया तुमने, 2a होगा। चलो, ये बात सही है कि ये 2a के बराबर होगा। मतलब 2a का मतलब क्या होता है? 2a का मतलब होता है t1 प्लस t3 प्लस प्लस t7। क्या ये बात समझ गया तुम? यस सर। तो t7 तक गया, तो t7 तक क्या होगा ये? भाई यही तो होगा 6c0 √t2 की पावर 6 और 1 की पावर कोई सेंस नहीं है, छोड़ दे रहा हूँ। 6c1 √2 की पावर 5, यही होगा कि नहीं होगा? 5 होगा। अब नहीं, ये 3 है, 3 है तो क्या होगा? 4 होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पे 2 होगा। ठीक, फिर 6c4 हो जाएगा, तो ये √2 की पावर 2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? 6c6 आ जाएगा, और ये √2 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है ये? सॉरी, 0 हो जाएगा। ये क्लियर है सबको, ये बात है यस सर। ना? चलो सर ये उसी में तो हो जाएगा 2a² प्लस b² वाले से। बेटा, किस पे है? सर जो लास्ट सेकंड था। ये वाला? नहीं सर, वो इसको 6 को 3 और 2 लिख लेंगे ना। 6 को 3 और 2 लिख लेंगे। कहाँ पे कह रही है बच्ची, मुझे समझ नहीं पा रहा। सर 6 की पावर को तोड़ के 2 और 3 में फिर उसका स्क्वायर बना लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो खैर वो मैटर अलग है। ये 2 है, ये क्या होता है? 1 होता है। ये एक्चुअल में क्या है? ये 2 की पावर 3 है कि नहीं है? यस सर। बोल। 6c2 कितना होता है? बताओ। 15। 15, तो यहाँ 15 हो गया, और ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये 6c4 कितना होता है? 20 या कुछ और? सर या इतना ही होगा जितना 2 होगा। अच्छा, और ये कितना लिखा है? 2। ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो गया 2, ये 8, ये एक्चुअली 4 है, तो 60 हो गया। ये 30 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 68, और ये हो गया 31। 2 9 6 और 3 9, ऐसा कुछ हो गया। और ये कितना होता है? 190। 198। तो ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। समझ आ गया ना? चलो एक और क्वेश्चन कर लें इस पे। ठीक है, इसका आंसर तुम लोग मुझे बताना, जल्दी से बताना, ठीक है? यस सर। मैं इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, थोड़ा सा लिटिल चेंज कर रहा हूँ, और लिटिल चेंज करके मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड हाईएस्ट डिग्री। फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ, क्वेश्चन है x प्लस एक्स की क्यूब प्लस 1। अब जो मैंने पीछे रिजल्ट्स लिखवाए हैं, अगर उन्हीं का यूज करोगे तो ही सेहत के लिए अच्छा है, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसा उलझेगा कि होगा नहीं। ये आपका क्वेश्चन है, और मुझे फटाफट से इसका हाईएस्ट डिग्री बता दो। तब तक मैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन फिगर आउट कर लेता हूँ, तो दूसरी टाइप फिगर आउट कर लेता हूँ।
सर 7। 7, हाँ सही है, 7 होगा। गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? जिनसे नहीं हुआ वो मुझे बताओ, एक बार कर लें फिर इसको। देखो भाई, एक बात तो कंफर्म है, 2a है, क्या ये बात कंफर्म है सबको? यस यस सर। सर। तो अगर 2a होता है तो वो क्या होता है, 2 टाइम्स t1 प्लस t3, और ये 5 तक है, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, 5 ही जाएगा, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। यस तो ये सर। 2 ऐसे ही रहेगा। पहले वाले की अगर बात करोगे, पहले वाली डिजिट की, तो वो क्या हो जाएगा, 5c0 x to the power 5c0 और x टू दी पावर कितना, 5। दूसरा खत्म, फिर 5c1, सर तो 2 ये 1 होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x की पावर कितना, क्यूब। 4, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्यूब आएगा ना, सर 3 आएगा माइनस ना? 3 होता है। आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा। गुस्सा नहीं उदय, गुस्सा नहीं। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, बता जल्दी से। सर 2 और ये रूट कट जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 हुआ, 1 3 हुआ, 1 अब 1, 1 1 और यहाँ पर आ जाएगा x की क्यूब प्लस 1 की पावर 4। 4, ठीक है। अब जैसा कि आपने कहा कि ये x की पावर 5 बचेगा, जैसा कि आपने कहा ये 5c2 है, ये x की पावर 3 और ये x की पावर 3 प्लस 1 बचा। जैसा कि आपने कहा ये 5c4 है, ये x है, और ये x की पावर 3 प्लस 1 का का स्क्वायर स्क्वायर। बचा, ठीक है। समझदारी वाली बात यह है x देख कि लो सर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे तो डिग्री चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 5 डिग्री है, यहाँ पर इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो हाईएस्ट मुझे 6 मिलेगी यहाँ पर, क्या ये बात क्लियर है? यस सर। लेकिन मैं जब यहाँ की बात करूंगा तो इसको मैंने ओपन किया होगा, ओपन करने पर अंदर हर हालत में कहीं ना कहीं 6 आया होगा, यस और नो? यस। तो x की पावर 6 यहाँ कहीं आया होगा, और एक x ये रहा। जब ये आपस में भिड़े होंगे तो x की पावर कितना दे दिया होगा इन्होंने, 7। 7। क्या उससे ज्यादा आ सकता है कहीं? नो। नो सर। तो समझ आ गई सबको? यस सर। हाईएस्ट डिग्री दैट इज 7। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में आपको, अब ऐसा क्वेश्चन ना एक आधा एनसीईआरटी में दे रखा है, वो लोग आप ट्राई कर लेना। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ थोड़ा अलग टाइप का, और मुझे बता देना उसमें आंसर, ठीक है। तुम लोगों ने कर तो लिया ये वो। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इन, क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 16 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 17 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 30। इसमें मुझे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 15। तो पहला काम दोस्तों क्या कर सकते हैं, पहला काम ये कर सकते हैं कि भाई मुझे सिर्फ कोफिशिएंट से मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1 प्लस एक्स की पावर 5 को अगर मैं ओपन भी करूं और मुझे मालूम है इसकी जनरल टर्म क्या होती है, 5cr 1 की पावर 5 माइनस आर और x की पावर 5, यस और नो, बोलो। यस सर। यस सर। यही होती है, ठीक है। या बेसिकली मैं कह सकता हूँ यहाँ पे r होता है। ये बात क्लियर है सबको, बोलो, यस सर। है ना। यहाँ पे r होता है, तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होता है, ठीक।
अगर यहाँ पर 15 होता तो यहाँ पर भी कितना होता, 15 होता कि नहीं होता? बोलो, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर मुझे यहाँ पे 20 चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी 20 चाहिए। यस सर। ओके ठीक है, बस अगर इतना क्लियर है तो बस मेरा काम हो गया। मुझे x की पावर 15 चाहिए। क्या चाहिए? 15 चाहिए। अगर x की पावर 15 चाहिए और मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद एक बात मुझे कन्फर्म है कि ये मुझे 15 लिखना पड़ेगा और x की पावर 15 लिखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। इसको क्या लिखूं? 16C15, क्योंकि मुझे तो x की पावर 15 ही चाहिए। समझ आई ये बात? यस सर। तो अब इसको बताओ। 17C 15 x की पावर 15। शाबाश, इसको बताओ। x 30C 15 x की पावर 15। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो, अगर इतना ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती जलाओ। कैसे? मैंने कहा देखो ध्यान से, ये 15 लिखा हुआ है प्लस ये आपका 16 लिखा हुआ है प्लस ये आपका 17 लिखा हुआ है प्लस ये आपका 18 लिखा हुआ है प्लस प्लस ये आपका 29 लिखा हुआ है प्लस ये आपका 30 लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके शाबाश। अब मुझे अगली बात बताना, ठीक है? नेक्स्ट बात, दैट इज आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू। इन दोनों को मिला के, ये ब्लैक पेन ले लिया क्या हमने? इन दोनों को मिला के कुछ बन सकता है क्या? बोलो जल्दी। नहीं पता? सब देखो ध्यान से, ये 15C15 लिखा हुआ है, ये 16C15 लिखा हुआ है, ये 17C15 लिखा हुआ है, ये 18C15 लिखा हुआ है, ये 29C15 लिखा हुआ है, ये आपका 30C15 लिखा हुआ। अब बताओ इन दोनों कुछ बन सकता है क्या? एंड सी आर कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता वो? सर वो n+1 सर n+1 वाला। बट सर ऊपर सेम होते हैं लेकिन उसमें ऐसा कुछ है क्या? क्या रिलेशन था? एन सी Sir, NCR plus NCR minus -1 1 is equal ये to. होता है तो उससे क्या बन जाता है? n+1C(r) बन जाता है। लेकिन यहाँ तो यार ये Yes. अलग अलग है, तो क्या करें? सर मुझे तो इसमें पैसे शुरुआत में देख के लगा जीपी लगेगी 15 अरे। की पावर कौन लेके फिर ओके, देखो जरा ध्यान से, मैंने एक जगह तुम्हें सिखाया था, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है। मैंने तो तुम्हें जरूर सिखाया, आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने एक जगह यूज भी करवाया है। इसका जो रिजल्ट आएगा, क्या वो रिजल्ट 1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और अगर इसका रिजल्ट 1 ही है तो क्यों ना मैं इसको 16C16 लिख लूं? बोलो जल्दी। सर नहीं आया ऊपर 1 रिजल्ट कैसा आएगा सर? 15C 15 लिखा है ना, वो तो 1 हो जाएगा NCA। अरे 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 अरे, अभी याद दिलाता हूँ, अभी रुको एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको बस लिख दूं एक बार। अच्छा 15 से 15 का 1 आ सकता है तो हाँ तो 16C16 कितना होगा फिर? 1 ही होगा। 1 ही होगा ना, तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। अब बन सकता है। बन सकता है तो बस बना दो। तो अब अगर ऐसा लिख दिया तो उसके बाद इनका रिलेशन बन गया, और इनका रिलेशन क्या बना? 17C16। और इसका कुछ रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा जरा बताओ मुझे? 18C16. वेरी गुड। और इसका रिलेशन बनेगा, वो बताओ मुझे?
19C16। 19C16। अरे वाह। तो यहाँ की बात मैं छोड़ देता हूँ बीच में, मैं सिर्फ काम की बात कर लेता हूँ। काम की बात ये है, 31C16। अरे वाह, तो इसका और इसका कुछ रिलेशन बन गया होगा, है ना, ऐसे आगे बढ़ता गया होगा। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 31C16। क्या क्लियर है सबको ये बात? यस सर। Yes, sir. कोई एतराज किसी को हो तो अभी बता देना, बाद में मत कहना। कोई एतराज सुनिए। नो सर। No, sir. वेरी गुड, अगर एतराज नहीं है तो बहुत कुछ खत्म हो गया, बहुत कुछ समझा गया। ये क्वेश्चन मुझे मिल गया था तो मैंने करा दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हें आ गया है तो टाइम टू टाइम झटके लगते रहने चाहिए, जैसे ये एहसास हो कि हाँ अब तो हमें आ गया। तो अगर आ गया तो x की पावर 15 बताना है इन summation of m equal to 0 to 100, where 100 cm and x minus 3 की पावर 100 minus m and 2 की पावर m। इसमें बताना है आपको कि भाई x की पावर 15 कितना होगा। बताओ क्या करें। बता दो भाई जल्दी से। सर लास्ट में 2 की पावर m है। हाँ बेटा m है। बताओ जल्दी से, सोचो समझो, सोचो समझो घोलो और लगा लो जल्दी से। 100 कॉमन। हिंट विंट दो कुछ थोड़ा सा। नहीं सर रहने दो, कुछ तो हो रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। करो, फिर नहीं दे रहा कुछ भी। सर नेगेटिव में आ रहा है। आंसर बताओ। 100C53 जनरल टर्म। 100C53 को क्या 100C47 लिख सकते हैं? हाँ सर। यस सर। बस हो गया फिर काम। बस यही आंसर है जो आपने दिया है, जो आपने दिया बिल्कुल सही दिया है। अब कुछ बच्चों का हुआ नहीं होगा, कुछ बच्चों का नहीं हुआ, उसका क्या करें? तो उसके मेरे पास एक डाबर लाल गुट्टी है और गुट्टी गिरी है। मैंने कहा इस वाली पार्टी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा दिखाई दे रहा है, समीशन ऑफ NCR a to the power n minus r और x to the power r, यस और नो? बोलो हाँ। और ये Yes, क्या sir. होता है? ये होता है a प्लस एक्स की पावर n, यस और नो? बोलो हाँ। यस। तो अगर ऐसा है तो हमें x की पावर 53 पूछा गया है। देखो जो उसने आंसर दिया ना, क्या उसने दिया -100C53। जब आंसर लिखा आएगा ना वहां पे तो ये होगा ही नहीं, वहां पे 47 वाला ही होगा। कंफ्यूज करने के लिए वो इतना भी करता है, क्योंकि 47 का आंसर भी वही होता है फाइनल आंसर, और 53 का भी वही होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, 47 दे देगा वहां पर। तो ये हो गया x की पावर 53 इन। तो एक्चुअली क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एक्चुअली? एक्चुअली वो ये पूछ रहा है कि x माइनस 3 प्लस 2 की पावर 100 में बताओ x की पावर 53। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? बताओ जल्दी से। यस। और इसका मतलब वो किस में पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है।
और इसका मतलब अगर इसमें पूछ रहा है तो मैं तो ये आज फटाफट से बता दूंगा। मैं क्या कहूँगा 100 CR और x की पावर 100 माइनस r और -1 की पावर r। ठीक, मुझे तो x की पावर 15 ढूंढना है, 53 ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा x की पावर 53 से कंपैरिजन कर दूंगा x की पावर जो कुछ भी यहाँ पर है, तो इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, तो ये हो गया 53 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू -r। ठीक है, तो -r बचा, तो थोड़ी देर में आपको दिख गया कि r इक्वल टू कितना आ गया, 47 हो गया। और अगर r इक्वल टू 47 हो गया, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 47 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 48, और 48 का मतलब हो गया 100C47 x टू दी पावर 100 माइनस 47 और -1 की पावर 47। अब आप सब पढ़े लिखे लोगों को मालूम है माइनस आगे आ जाएगा, ये 100C47 हो जाएगा और ये x की पावर 53 हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको ये बात? बोलो हाँ। ठीक है, तो आप चाहे 53 पूछ ले चाहे 47 पूछ ले, एक ही बात है। आई होप आप लोग क्लियर हो गया सर सब कुछ। रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से रिपीट करूँ बताओ? सर स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से सुन लो, स्टार्टिंग से सुन लो। भाई ये आपका a है और ये आपका x है। ठीक है, ये आपका n है और ये आपका r है। नीचे वाले से मैच करो, तो नीचे वाले से मैच किया ऐसा कुछ, और ये किससे आता है, ये इससे आता है, ऐसा लिख दिया। तो अगर ऐसा हो तो ये वाला a है तो a की जगह पे लिख सकते हैं, ये वाला x है तो x की जगह पे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया, ये a हो गया और ये x हो गया। n कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, तो 100 लिख दिया। ये दोनों एक्यूमुलेट होकर x माइनस 1 की पावर 100 हो गया। अब इसको ओपन कर दिया जनरल टर्म। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आगे बताऊं या हो गया? नहीं सर, हो गया क्लियर। चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्या हमने प्रॉपर्टीज की है बाइनोमियल थ्योरम की? एक और टाइप है, वो और देख लेते हैं, उसके बाद आपका एक ही बच जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज वाला टाइप कर रहे हैं हम, जिसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लिखनी होती है। बीटी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है C0, ये शायद तुम्हें पहले भी सिखाया गया होगा, C1x और ये C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, और इसी तरीके से चल रहा है Cnx की पावर n। बताओ क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट बताओ फाइनल। कोई भी बता सकता है कि सर ये 1 + x की पावर n लिखा हुआ है, यस और नो? यस सर। है ना, कोई भी बता सकता है इस बात को। चलो, अब मैं यहाँ से दूसरा रिजल्ट बना रहा हूँ। दूसरा रिजल्ट कैसे बन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पुट x इक्वल टू 1। अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, C0 C1 C2 Cn, और ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n। क्या ये रिजल्ट सबको क्लियर है? यस सर। पहले भी किए हमने इस पे बात। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात कर रहा हूँ मैं पुट कर दे रहा हूँ x इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, C0 C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n Cn, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। 0। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, 2 रिजल्ट ये हो गए, और तीसरा रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। चौथा रिजल्ट हमने कहीं पर लिखा था कि C0 या C2 C4 प्लस C6, इस तरीके की जो टर्म्स हैं ये बराबर होंगी, किसके 2 बराबर टू दी होंगी? पावर n माइनस 2 to the power n minus 1। अच्छा, और ये इसके बराबर भी 1 एक यहाँ पे C0 भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो C1 C3 C5 इस तरीके से सब बराबर होगा 2 टू दी पावर n माइनस 1। क्या क्लियर है ये बात? यस। यस सर। ओके, तो ये रिजल्ट होगा।
अब इसी रिजल्ट को मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ आगे। मान लीजिए आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, आपके सामने आ जाए कि मैं रिजल्ट से पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, when GP is multiplied with binomial coefficient, यानी कैसे सर? मैंने कहा ऐसे, देखो यहाँ पर लिखा होता कि NC0 प्लस NC1 2 to the power 1, NC2 2 to the power 2, NC3 2 to the power 3 प्लस प्लस ऐसे कुछ दे रखा हो और आपको बताना हो कि भाई ये रिजल्ट किसके बराबर होगा। NCN 2 to the power n, मान लीजिए ये लिखा हुआ है और आपको बताना है रिजल्ट किसके बराबर हो। बता सकते हो क्या आप? बताओ जल्दी, सोच समझ के। सोच समझ के बताना, ठीक है? n हैं? 3 की पावर n। शाबाश। मल्टीप्लाइड ऑफ जीपी बोल के तो कंफ्यूज किया गया, कंफ्यूज किया गया आपको। सिर्फ ये यही तो लिखा हुआ है, दिस इज n। ध्यान से देखो, ये यही तो लिखा हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर n है कि नहीं है। ये जहां जहां x था वहां 2 डाल दिया है, तो मैंने 2 डाल दिया वहां पर, तो ये क्या हो गया 3 की पावर n। सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की उसने जीपी बोल के, और कुछ नहीं। समझ आ गया सबको? समझ आया नहीं आया? आ गया? आया समझ नहीं आया सबको? यस सर। यस सर। नहीं आया हो तो खुल के बोलना। आ गया सर। आ गया ना? खुल के बोलोगे तो खुल के पीटूंगा भी तो। ओके सर। चलो देखो अगला, अब बताना मुझे, अब नाक मत कटवा देना। NC1 4 का स्क्वायर, NC2 4 की पावर 4 प्लस प्लस प्लस। 5n। अब पिटेगी ये। 4 स्क्वायर है, 1 नहीं है, 1 से शुरू होता तो होता ना। अब बोलियो कितने हो गए? बोल बोल जल्दी बोल। 17n होगा ना ये? हाँ 17 NO। कहाँ गई ये? रिदम पकड़ लिया ना इसी। जिंदा पकड़ी गई आज ये तुरंत। हेलो, कहाँ है? कौन थी ये? किसी का? हाँ इसी का तेरा माइक में प्रॉब्लम है क्या आज? नहीं सर, तो किसमें प्रॉब्लम है मेरा आज? नेट में। नेट में प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन मुझे तो वो कुछ बता रही थी, क्या नाम है उसका, वो नहीं है बड़ी दीदी जो हमारी, वो कुछ बता क्या? रही थी, मतलब कुछ बता रही थी तेरे बारे में। क्या? वो कुछ ऐसा कुछ आगरे वागरे कुछ बता रही थी, आगरा कुछ ऐसा कह रही थी, आगरा ताजमहल ऐसा कुछ। पूरा बताओ ना। कॉम्बिनेशन में पढ़ा था हमने। हाँ पढ़ा था ना कि दिल्ली से आगरा जाने के लिए 3 तरीके हैं, बस, ट्रेन 10 और। बस थी, 9 बस आने की सर थी। जिस बस से जाएंगे उस बस से वापस नहीं आ सकते, ये था हाँ उस क्वेश्चन में। हाँ ये था। तो वो क्या नाम है उसका, सही कह रही थी वो, कह रही है पूरा बताओ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कर लिया तुम लोगों ने। अब मैं एक और फेंक के मार रहा हूँ और तुम लोग बताना मुझे कि कर पाते हो नहीं कर पाते। मैंने क्वेश्चन फेंक के मारा, NC0 माइनस NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 टू द पावर स्क्वायर एंड NC3। सही बोलियो इस बार, नहीं तो वो बात सच हो जाएगी फिर। अभी सर 4 की पावर n। बेटा पिटेगा। सर 1 माइनस 5 की पावर n। हाँ माइनस 4 की -4 की पावर n पावर है। आएगी ना? हाँ अब मैंने ठीक है। बोल दिया, माइनस 9 बोला। वो जो बस है ना आगरा जाती है, सिर्फ इसके लिए नहीं जाती, 1 वो दूसरों माइनस के लिए भी टू द जाती है। पावर n का फॉर्मूला लगता है। हाँ कौन था वहाँ ये? पे घी भी मिलता है सर, आप बता रहे थे। हाँ घी भी मिलता है और कंबल भी मिलता है साथ में। ठीक है, तो वो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि किसी एक के लिए जाती है, वो बाकियों के लिए भी जा सकती है बस वहां पर। अच्छा चलो, अब मैं फिर से याद कर रहा हूँ कुछ आपसे, मुझे बताना। यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है?
सोच समझ के बताना। अभी मैंने कहा जीपी मल्टीप्लाई में आ जाए, व्हेन एपी इज मल्टीप्लाइड, व्हेन एपी इज मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब बताओ अब क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसे कुछ होगा NC0 A, भाई जी AP तो आप लोगों ने पढ़ी है, NC1 A प्लस D, NC2 और A प्लस 2D प्लस प्लस A प्लस ND और NCN। बताओ क्या करें अब इसका, ये किसके बराबर होगा रिजल्ट? ये जो रिजल्ट होता है ना बच्चों, ये बराबर होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये बराबर होता है A प्लस या 2A प्लस कह सकते हो आप, A प्लस AND और 2 टू दी पावर n माइनस 1 के। तो हम इसको शायद ये भी कह सकते हैं 2AND और 2 टू दी पावर n माइनस 1, कह सकते हैं नहीं कह सकते? यस है ना। चलो तो कैसे करें, प्रूफ करना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रूफ करें इसे, प्रूफ कर सकते हैं इसको? सर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई मत करो, मुझे सिर्फ हिंट दो, क्या हमने एपी का सम प्रूफ किया था? याद है तुम लोगों को एपी का सम प्रूफ किया था भाई, एस इक्वल टू रिवर्स लिख के। यस एग्जैक्टली, सही याद है इसको कि रिवर्स लिख के करते थे। तो जब ये सीक्वेंस है ये वाला, ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट एस के बराबर है ये, तो ये एस के बराबर हम इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स लिख लेंगे, रिवर्स लिख के क्या सारी टर्म्स बराबर आने लगेंगी, बराबर आने लगेंगी तो आपका काम हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ, देखिएगा दूसरी कलर से लिख देता हूँ। अगर मैं इसको रिवर्स लिखूंगा तो यहाँ पर क्या टर्म है, ये वाली टर्म सबसे आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस ND मल्टीप्लाई विद NCN, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर NCN माइनस 1, और ये A प्लस N माइनस 1D रही होगी, और ऊपर तो जो है सो है ही NC1 N-1 ये सब हो गया। इस तरीके से रिवर्स लिखी जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा आपका NC0A, और इन सबको जब ऐड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो इस जगह पर 2S आ जाएगा, और इस जगह पर NCN हो या NC0 हो एक ही बात होती है, ये बात आपको पता ही है। लेकिन A यहाँ पर है, A यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ गया 2A प्लस ND, और ये NC0 या NC1 जो आपको लिखना हो, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने NC0 लिख लिया इसको, इसी तरीके से आगे आ जाएगा 2A प्लस ND, क्योंकि रिवर्स ही किया है मैंने, तो ये NC1 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस ND और NCN। किसी को एतराज है इस बात से? नो। बहुत अच्छी बात। क्या कॉमन आ सकता है? क्या ये वाली बात क्लियर है? यस। ओके, क्या ये वाली बात क्लियर है, 2A प्लस ND डिवाइड बाई 2 और 2 टू दी पावर n, यस और नो? यस। पता है ना कैसे लिखा 2 टू दी पावर n मैंने? यस सर। ओके, तो क्या आपको ये वाली बात भी क्लियर है? यस सर। तो बस मजा आ गया। क्वेश्चन देखो बहुत बातें कर ली इधर उधर की। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अगर 3NC0 हो, 5NC1 हो, ये 5 जो है यहाँ पर है, और उसके बाद 7NC2 हो, और इसी तरीके से लास्ट में जाके 2N प्लस 3NCN हो, तो आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। आपको ये सिर्फ देखना है कि क्या इसके साथ में AP मल्टीप्लाई में हो रखी है? सर हो रखी है। हो रखी है, ठीक है। सर ये तो सेकंड में क्या लिखा है वो क्या अपॉन बेटा? 5 के ऊपर? जब लिख रहा था तब ध्यान नहीं दे रही थी ना, चल कोई बात नहीं बेटा।
ये लिखा हुआ है, बताओ जल्दी से रिजल्ट। अच्छा क्या मुझे इसमें ये बता सकते हो डी कितना है? 2। मैं एन कितना है? एन सर वही तो सोच रहा हूँ। 2n+3। सोच लो आराम से, वी हैव ऑल द टाइम। तो भैया इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था 2a प्लस एन डी और 2 टू दी पावर n-1। a कितना है यहाँ पर? 3। n कितना है? वी डोंट नो, बट डेफिनेटली वी नो अबाउट d एंड 2 टू दी पावर n-1। तो ये 6 हो गया, 6 प्लस 2n और ये 2 टू दी पावर n-1। और क्या कर सकते हैं? एक यहाँ से 2 बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? n+3 और ये 2 टू दी पावर n। समझ आया या नहीं आया? आ गया। सबको क्लियर है? ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हो? अरे यार बोलो, बोलते नहीं हो। ये बोलते हैं। क्लियर सर। सर के लिए ठीक है, तुम लोगों के घर ना एक बोलने की दवाई भिजवानी पड़ेगी। मेरे पास एक दवाई है। और मुझे कम बोलने की। अच्छा, तुम सबके घर दवाई भिजवाऊंगा और क्लास में तुम्हारे पेरेंट्स से कहूंगा कि क्लास लेने से पहले वो दवाई दे के तुम्हें बिठाएगा, फिर अपने आप बोलोगे। जैसे वो होता नहीं है, जैसे लाफिंग गैस होती है, वैसी दवाई है वो भी। चलो कोई नहीं, अब देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब कर देना इसको। क्वेश्चन है 1 प्लस 5 NC1 प्लस 9 NC2 प्लस 13 NC3 प्लस 4n प्लस 1 NCN माइनस 1। आंसर बताओ क्या होगा? आज इनकी सारी क्लास नहीं है ना? है सर। यार वो मेरी क्लास में और मेरी क्लास में आधे घंटे का गैप होता है, आधे घंटे का गैप होता है। तब भी तुम लोग कहते हो जल्दी छोड़ दो सर। नहीं तुम लोग तो नहीं कहते, वो कहते हैं। सर जल्दी। हाँ तुम लोग तो नहीं कहते। चलो करो इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। सर अंकित सर की आवाज भी आ रही है। अंकित सर की आवाज नहीं आ रही, वो दूसरे सर हैं, गौरव सर हैं। यहाँ पर ना विराट कोहली है ना, विराट कोहली की कॉपी है सर, डिट्टो उनकी तरह दिखता है। सर बताओ। 2n+1 2 टू द पावर n आ रहा है। अच्छा 2 कितना आ रहा है बता दे दोबारा। 2n+1 2 टू द पावर n। और -1 कहाँ गया? सॉरी। चलो अब बता दो, -1 भी है सर वहाँ पे। सर 1 + 2n2 की पावर n आ रहा है। और 1 + 2n बाहर 2 टू दी पावर n, फिर -1। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मानसी हेलो हेलो। सर -1 ही 2 कॉमन ले लिया। आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो, बोलना क्या बोल रहे हो आप? रिजल्ट 1 + 2n2 की पावर n। 2n आगे बोलो +1 +1 नहीं इंटू 2 की पावर n। यहाँ पर 2 की पावर n ऐसे आ रहा है, ये आ रहा है। यस सर। -1 नहीं आ रहा इसके पीछे? वही तो सर बोल गए वो माइनस। क्या वो तो मैं भूल 2 गई। सबसे नहीं। ये नहीं दिख रहा। सर आपने सही से लिखा नहीं है। हाँ ये 1 थोड़ी दिख रहा है, ये तो कुछ और दिख रहा है ना। सॉरी सर। ठीक है अब आ गया समझ में? सर हमें लगा हिंदी का कोड ग्राम है। हाँ
हिंदी का पूर्ण विराम, हिंदी तो पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हो गया? यस सर। चलो आगे चलें कि भेजूं तुम्हें आगरा सबको? चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब बताना, ये सबका क्लियर हो गया ना? सबसे हो जाएगा ये? सर तो मैं बोलता ही नहीं है। अरे ये कुटेंगे मुझसे तो बोलेंगे, बिना कुटे थोड़ी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछूं? थोड़ा खतरनाक से पूछ लेता है आपसे ना। मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं तुम लोगों को होमवर्क में लिख देता हूँ, ठीक है, और एक तुम लोग मुझे बताओगे। अभी करूंगा मैं। ये तो है आपका होमवर्क, आप मुझे होमवर्क में कर दोगे कि भाई ऐसे करना है। फिर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अगर समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेके n तक हो और r इंटू एन सी आर लिखा वो हो तो आपको बताने क्या होगा व्हेन। पहला क्वेश्चन है एन सी 0 2 एन सी 1 3 एन सी 2 प्लस प्लस इक्वल टू a हो तो आपको बताना है क्या होगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये वाला तो क्वेश्चन अलग है, ये तो एक जनरल टर्म है कोई जो आप लिख लेना है। मैं मान लीजिए पुट कर देता हूँ वेयर n इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 3, मैंने ये लिख दिया। लेकिन ये जो मैंने लिखा है तो आपको ये बताना है देन r इक्वल टू 0 हो और ये n हो और r अपॉन एन सी आर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने कहा इसको करने का एक सिंपल और आसान तरीका क्या है। सिंपल और आसान तरीके की बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो s है, क्या है s, इस वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसको पूरा पलट के लिख सकता हूँ किसी तरीके से? क्या मैं इसको मुझे सिर्फ इतना बता देना कि ये जो एन सी एन जो लास्ट में था ये यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 इस तरीके से जा रहा है और नीचे एक कम है 0 1 2 3 4 इस तरीके से ही है ना? हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, ये जो दे रखा था 1 एन सी 0 2 एन सी 1 3 एन सी 2 प्लस प्लस, जिस दिन यहाँ पर n आएगा उस दिन नीचे क्या आएगा बताओ? n सी n माइनस 1 आएगा, कुछ और आएगा यही आएगा ना? और जिस दिन यहाँ पे n प्लस 1 आएगा उस दिन यहाँ क्या आना चाहिए n प्लस 1 सी n, लेकिन n प्लस 1 की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि n तक ही गया है मैं यहाँ तक कह देता हूँ। ये जो n अपॉन में n सी n माइनस 1 है इसको क्या कुछ लिख सकते हैं? यार ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक गया है तो यहाँ सर। मुझे लगा NC0 NC1 मिलके कुछ बनेगा। तो थोड़ा सा लोचा लग रहा है मुझे ना, थोड़ा सा लोचा लग रहा है। लोचा मुझे ये लग रहा है कि 1 NC0 फिर 2 NC1 है और अगर यहाँ पर मैं 0 वाली कंसीडर भी करूँगा टर्म सेट नहीं बैठेगी टर्म, क्वेश्चन में कुछ लोचा है। कहीं कुछ बेटा गड़बड़ लग रही है मुझे इस क्वेश्चन में। आप लोगों को पकड़ में आई इसमें कुछ गड़बड़ जो है? आई या नहीं आई मुझे बताओ, मुझे तो आ गई।
सर मुझे तो इसी में दिक्कत लग रही है, समेशन है r डिवाइड बाय देखो मुझे पकड़ में आ गई, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ जब 0 है तो यहाँ 1 है सर ये तो मैंने भी देखा। ना, तो इसका मतलब ये 0 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, ये 2 रहा होगा, ये पकड़ में आएगी। तो लास्ट की टर्म वो आपको पता चल गई होगी कौन सी रही होगी। लास्ट की टर्म NC N रही होगी, यानी कि 0 रही होगी। एनीवे मैं उसको लिख दे रहा हूँ, NC N रही होगी। एक काम करता हूँ मैं इसको ना क्रॉस चेक कर लूंगा, उसके बाद ही कराऊंगा, नहीं तो उलझ जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन को होगा है नहीं, फायदा क्या। ओके मैं क्रॉस चेक करके करा दूंगा। यस मैं सर, आगे 10 मिनट बचे हैं बस केमिस्ट्री क्लास में। अच्छा मतलब मुझे याद दिला रहा है कि सर जल्दी से छोड़ो। सर वो फिर नहीं आपने मैं समझ गया, हम भी अपने टीचर को ऐसे याद दिलाते हैं। ठीक है ना सर, मेरी कोई नहीं गलती सर, नहीं आप तो अच्छा पढ़ाते हो। है। वैन एक और देख लो, फिर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, फिर हम ऐसे मस्का ही लगाते थे। एक्चुअली हम भी स्कूल में ही पढ़ते थे ना। क्वेश्चन जब इस टाइप के आने लगे, नहीं समेशन की फॉर्म में आने लगे, हालांकि हम 1-2 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, बट स्टिल अपना फर्ज निभा देते हैं लिख के। तो ये क्या होता है आपको मालूम है, और आपको अच्छे से मालूम है हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, बताओ। अरे ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, नहीं किया? यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ था, यस सर। है ना। तो बस लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि लिखा मैंने कहीं था नहीं स्पेसिफिक करके, तो इससे हम समझ सकते हैं कि क्या दे रखा होगा। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उनको फोन करके पूछना कि सर अगर पॉसिबल हो तो 3 क्लास में शेड्यूल कर दें, ठीक है। अगर वो हाँ करके चलिए, वो 2 तो लेंगे, है ना। ये क्या करें, ठीक हो गई। ठीक है बेटा, यस सर। इसके 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या, जनरल बातें हैं, वो मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। 4 हो गए 5वीं बार, और r इक्वल टू 0 हो और ये n हो, और आपको सिर्फ NCR और यहाँ -2 की पावर r दे रखो। बताओ क्या लिखूं इसको, बताओ क्या लिखूं, बोलो जल्दी। ये b की जगह पर है, -1 की पावर n। शाबाश, यानी कि 1 -2 की पावर n, यानी कि -1 की पावर n लिख दो, ये कहना चाह रही है इसी का। ठीक है, अगला बताना आप, ठीक है। r इक्वल टू 1 है और यहाँ पर n है और ये NCR है। अब बताइए शिखर, अब क्या लिखूं? ये 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है। सर के एक माइनस हो जाएगा। हाँ, एक माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। शाबाश। 2 टू दी पावर n -1। कौन सा वाला माइनस हो रहा होगा? क्योंकि NC 0 वाली टर्म गायब है, तो वो आपने लगाई होगी और हटाई होगी। जब लगाई और हटाई तो सीरीज बराबर हो गई। नहीं आ रहा समझ में तो देखो यहाँ से, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये लिखा होता r इक्वल टू 1 से लेके 5 तक, ये लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 5C 1, ये लिखा होता है ऐसे। ठीक है, जब आप इसको ओपन करते तो क्या खुलता है? इसमें सारी टर्म आती, 5C1 भी आता, 5C2 भी आता, 5C3 भी आता, और लास्ट में 5C5 भी आता। लेकिन इस सीक्वेंस को मैं क्या नहीं कह सकता, मैं इस सीक्वेंस को 2 की पावर n नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें 5C0 गायब था। तो 5C0 मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया और 5C0 मैंने अपनी तरफ से हटा दिया। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। तो ये जब ऐड हो गया, तो ऐड होने के बाद से ये पूरा क्या बन गया, 2 की पावर 5 बन गया। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 टू दी पावर n यानी 2 टू दी पावर 5, और ये 1 होता है, तो ये -1 हो गया। क्या क्लियर है ये? यस यस सर। सर। ना,
तो यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे NC1 था तो 1 की कमी थी, इसका मतलब हमने क्या किया होगा, NC0 यहाँ पे जोड़ा होगा और NC0 माइनस किया होगा। तो NC0 जोड़ने से ये 2 टू दी पावर n बन गया होगा, और जो हमने माइनस किया होगा वो 1 होता है। NC0 अगर कोई पूछे आपसे तो क्या कहोगे, 1, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और लिख रहा हूँ, ये बताना मुझे, समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n CR और 3 टू दी पावर r, बताओ कोई। 4 की पावर n। 4 की पावर। पक्का सर सोच ले थोड़ा सा। 4 की पावर n माइनस। सर 1 से शुरू हो रहा है पर ये। अब ठीक है, 4 की पावर n माइनस 1, अब ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट कि भैया ऐसे ऐसे करना है। हालांकि इसका एक मेथड और भी होता है, तो मैं अगली क्लास में वो मेथड ले लूंगा, और जो आपने एफ वाले क्वेश्चन कहे थे ना, आई और एफ वाले, वो ले लूंगा। उसके बाद ये चैप्टर का हो गया अंतिम संस्कार। ठीक है, ओके सर। चलो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री क्लास लो ध्यान से ताकि कुछ सीख पाओ। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।